आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13B छठवां क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले सूत्र का ज्ञात होना आवश्यक है। यदि आपको सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो क्वेश्चन हल करने में कठिनाई हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका कि एक गोलकार, ठीक है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच है, ठीक, एक बेलन के आकार की क्या है, इसका गर्दन है। समझिएगा, ये बेलन के आकार गर्दन है, ये क्या है, गोला कांच के आकार का गोल, ठीक है। फिर यह है जिसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और व्यास क्या है, यहां देखिए व्यास इसका 2 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा, इसमें भरे जाने वाली जो है पानी की मात्रा ज्ञात कर। एक बच्चे ने यहां ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, 345 घन सेमी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का मान 341। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ताकि क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। कोई कांच का एक गोलाकार बर्तन है, ठीक, उसका जो गर्दन बोलते हैं वो कैसा है, तो बेलनाकार है। गर्दन कैसा है, बेलनाकार है। तो इसमें पानी भरे आयतन दिया है आपको 345 घन सेमी। तो इसमें यह ज्ञात करना है कि कितना पानी का आयतन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है कि मतलब इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले समझिए, हम लोग गोले का आयतन को निकालेंगे, फिर बेलन के आयतन को निकालेंगे, और दोनों के आयतन को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। और जब दोनों के आयतन को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पानी का जो आयतन है वो निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। लिखते हैं हम लोग कि दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है कि दिया है आपका कि जिसकी लंबाई 8 सेमी है, मतलब बेलन की लंबाई। अच्छा, ये जो बेलन की लंबाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यश से बोलेंगे, हाइट ना बोलेंगे, ऊंचाई ना बोलेंगे। हाँ, जो बेलन की लंबाई है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइट बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। तो यच का मान कितना दिया आपका, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या दिया आपका, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या बराबर क्या दिया आपका, तो हो जाएगा 1 सेमी ना। क्यों 1 सेमी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये डी दिया आपका, डी बराबर 2 दिया है। आपको पता ही है कि जो फार्मूला होता है आर बराबर d/2 होता है। ठीक है, मतलब जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि निकालेंगे कांच के लिए। तो लिखेंगे कि गोलाकार, ठीक है, गोलाकार भाग की त्रिज्या। ठीक है, तो इसका भी डी दिया है, ये भी क्या आपका डी है यहां से यहां तक। और आपको फार्मूला पता है कि डी बराबर क्या होता है, r/2। तो चलिए एक काम करते हैं, त्रिज्या के बजाय हम लोग लिख देते हैं व्यास। ठीक है, व्यास क्या दिया आपका कि 8.5 सेंटीमीटर दिया है। और जब त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या होता है आपका, r बराबर होता है d/2। और d का मान क्या आपका 8.5 बटे में 2। और दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे एक शून्य लगाकर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 85 के बटा में 10। ठीक, क्या सेंटीमीटर। ये रहा आपका गोला का त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी निकली,
1 सेंटीमीटर, गोला की त्रिज्या कितना निकला आपका 85/10 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई जो है आपका कितना। अब क्या करते हैं हम लोग कि बारी बारी से, या सबसे पहले क्या करते हैं कि बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, फिर अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं, और सॉरी अर्धगोले नहीं, गोले का, पूर्ण गोला है, गोले का आयतन निकाल लेते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और हम लास्ट में क्या करेंगे, पानी का आयतन निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं ना। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कि बेलन की आयतन बराबर, बेलन की आयतन बराबर, ध्यान समझिएगा, ये जो बेलन है इसका हम लोग आयतन निकालेंगे, और बेलन की जो आयतन होता है वो क्या होता है आपका, हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन की आयतन होता है। और जब बेलन की आयतन निकालेंगे तो पाई का मान क्या रखना है, 3.14 रखना है, ठीक, गुणे आर स्क्वायर, आर का मान क्या है आपका 1। देखिए बेलन की जो त्रिज्या है ये 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, और व्यास क्या होती है हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, और एच का मान क्या आपका 8, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको दशमलव 1 4 समझिए, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक 1 2, तो ऊपर नीचे अंश और हर में 2 शून्य लगाकर हम लोग क्या करते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपका, ठीक है, समझिएगा, एक का एक ही होगा और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा आपका, देखिए 1 शून्य गैप होता है, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1 शून्य और गैप दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 314 के बटा में 100 गुणे 8 सेंटीमीटर। ये रहा आपका बेलन का। कहते हैं कि धूल भरी आंखों में थोड़ी सी गर्द और सही, 100 दर्द मिले जीवन में एक दर्द और सही। तो ये मैथ को बोलते हैं लोग कि दर्द देता है, कहा मैथ इतना आसान है, इतना कंफर्टेबल मैथ है, और लोग बोलते हैं कि मैथ मैथ मैथ, कुछ नहीं है मैथ। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको मैथ से आसान कुछ भी नहीं दिखेगा। आइए क्वेश्चन को हल करो, देखते हैं, समझिए कितना आसान मैथ होता है। तो ये रहा आपका बेलन का आयतन, हम लोग इसका आयतन निकाल लिए। अब बचा ये कांच का गोला, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कांच के गोले का आयतन, ठीक है, बराबर, और जो गोला का आयतन होता है वो आपका क्या होता है, हो जाता है 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और यहां भी क्या करना है, पाई का मान 3.14 ही लेना है, लोग रख देंगे। देखिए समझते रहिए क्वेश्चन को, एकदम आसानी से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे 3.14 गुणे, और आर क्यूब, आर का मान क्या निकाले हम लोग, यहाँ देखिए इसका गोला का भाग का, तो हो जाएगा आपका 85 के बटा में 20 गुणे 85 के बटा में 20, कितने बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि दिया आर क्यूब, और जितना घात रहता है उतने बार हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका, इसको काट देते हैं, 17 × 85 5 चौके 20, सेम उसको भी काट देते हैं, ठीक है, सभी को हम लोग काट देते हैं। तो हो जाएगा आपका ये 4/3, और देखिए 3.14 को लिख सकते हैं ना, 314 के बटा में 100, देखिए यहाँ समझाए थे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 17 के बटा में 4 गुणे 17 के बटा में 4 गुणे 17 के बटा में 4। तो ये रहा आपका, ठीक है, कांच के गोले का आयतन। ये भी हो जाएगा आपका, ये घन सेमी हो जाएगा, मतलब सेमी क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब। ये आपके निकल गए बेलन का आयतन और गोले का आयतन। अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, लिखेंगे कि बर्तन में पानी का आयतन, ठीक है, लिखते हैं हम लोग कि बर्तन में, समझिएगा, बर्तन में पानी का आयतन, और हमने अभी जस्ट बताया आपको
कि हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल के और कांच के गोले का आयतन निकाल के दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जिससे हमको संपूर्ण पानी का आयतन पता हो जाएगा। तो आइए उसको हम लोग हल करते हैं और लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग कि बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक, प्लस गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन। और बेलनाकार भाग का आयतन फार्मूला हम निकाले हैं। देखिए बेलनाकार का आयतन निकाल दिए हम लोग। क्या निकाले हैं बेलनाकार भाग का आयतन? तो निकला आपका कि 314 के बटा में 100 गुणे 8 प्लस गोलाकार भाग का आयतन क्या निकला आपका? तो 4/3 गुणे 314 के बटा में 100 गुणे, ठीक है, 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4। ठीक, क्वेश्चन एकदम आसान होता है, एकदम बारीकी समझते जाइए, हल करते जाइए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आता जाएगा और हल होता चला जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए दोनों में क्या है कॉमन, 314 314 दोनों में कॉमन है। चलिए इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। 314/100 को क्या बचा, ये बचा आपका इसमें 8 प्लस ये क्या बचा आपका 4/3। एक काम करते हैं, ये 4 से 4 को एक गायब कर देते हैं। क्या बचा आपका कि 17 गुणे 17 गुणे 17 और बटा में क्या बचा 16, 4 16 क्या 48। ठीक, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना होगा कि 17 का क्यूब क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे 314 के बटा में 100, ये हो जाएगा 8 प्लस, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 4913 के बटा में 48। क्या 4913 के बटा में क्या हो जाएगा 48। अब सवाल ये होता है कि आप क्या करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है कि 314 के बटा में 100, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा होता है 48 और एक कैसे में 48 हो जाएगा, एक 48 हो जाएगा आपका 64 को 4 से 6 8 चौके 32 6 38, ठीक है, इसमें इसका इसमें भाग दिया 48 का गया, 48 इसमें गुणा हो गया, तो 8 64 4 से 6 और 8 चौके 32 6 38 प्लस है तो प्लस, फिर क्या है 4913 4913। ठीक, ये हो जाएगा आपका 314 के बटा में 100, इसको जोड़ देते हैं तो 3 4 7 8 1 9 9 3 12 को 2 4 1 5 5 और 297 के बटे में क्या हो जाएगा 48। इसको क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा काट पीट के लघु रूप करते हैं, सरल करते हैं। तो 2 से काट दें यदि तो 2 1 2 2 5 10 2 7 14 24 गुना के 48। तो ये आपका आएगा 157 के बटा में 100 गुणे 5297 के बटा में 24, या इसका जब गुणा आपस में करेंगे ना 157 और 5297 का, तो हमारे हिसाब से गुणा करें तो चलिए गुणा कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 83 16 29, ठीक है, 83 16 29 और बटा में हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, 83 16 29 बटा में 2400, और जब लास्ट में फाइनली भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 83 16 29 भागे 2400। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 346, ठीक है, 0.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आपका फाइनली आंसर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आपका फाइनली आंसर। तो इसमें जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले एक गोला दिया है कांच का, एक बेलनाकार उसका गर्दन है, दोनों का अलग अलग आयतन निकाल के दोनों को आपस में जोड़ दिए, जिससे पानी का आयतन मिल गया। बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में भरे पानी का, यहाँ पे सॉरी भरे नहीं लिखे हैं, बर्तन में भरे पानी का आयतन। अब इसमें जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने
एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, कोई पतली एल्युमिनियम का शीट प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है, रचेल से कहा गया कि एक कोई एल्युमिनियम के परत से, ठीक है, शीट से ऐसे बेलन का आकार बनाओ जिसके दोनों सिरों पर दो क्या है, शंकु जुड़े हों। तो देखिए पतली मानिए शीट है कोई, ठीक है, और दोनों सिरों पर क्या है, शंकु जुड़ा हुआ है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया या जैसे रचेल को बताया गया वैसा करता है कि एक एल्युमिनियम के परत से क्या बनाता है कि एक बेलन के आकार का बनाता है और उसके दोनों सिरों पर शंकु जोड़ देता है। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है। इस मॉडल का व्यास कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। फिर बोला बेटा कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। फिर बोल रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, ये जो शंकु का ऊंचाई है ना, मतलब यहां से यहां जो शंकु की ऊंचाई हो कितना है, प्रत्येक का 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दोनों का हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अंदर कितना हवा का आयतन है, या मान लीजिए हमारे आंतरिक बाहरी विमाएं क्या आपस में लगभग बराबर है, मतलब बाहरी और आंतरिक जो विमाएं हैं आपस में बराबर है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट में पूछ दिया है कि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे मॉडल का आयतन निकालेंगे, इसके बाद हवा का आयतन निकालेंगे। ये देखिए सबसे पहले इसमें बेलनाकार भाग है और कुछ शंक्वाकार भाग है। तो क्या करेंगे कि शंक्वाकार भाग का आयतन निकालेंगे और बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे और दोनों का आयतन निकाल के आपस में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, जिससे मॉडल का आयतन निकल जाएगा और अंतर्विष्ट हवा का आयतन बता देंगे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे दिया है, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि शंकु दिया है और क्या दिया आपका बेलन दिया है। तो शंकु की त्रिज्या दिया होगा, बेलन की त्रिज्या दिया होगा, दोनों का त्रिज्या को क्या करेंगे पहले लिख लेते हैं और इसको अलग अलग आयतन निकाल के कंबाइन मतलब जोड़ देते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। यदि मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि r बराबर, ठीक है, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक। ये रहा आपका r का मान। अब ये एक चीज समझिएगा कि आप लोग के मन में होगा कि भैया शंकु का जो त्रिज्या है वो क्या होगा और बेलन की त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए कि जो त्रिज्या बेलन का होगा वही त्रिज्या शंकु का होगा। क्यों, क्योंकि ये उसी में जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ जो हाइट है, जो मतलब इसकी चौड़ाई जो है तो सेम बराबर होगी, जितना बेलन की उतना शंकु की होगी। तो जितना शंकु का त्रिज्या होगा उतना ही त्रिज्या किसकी होगी, बेलन की। तो दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, इसलिए केवल r निकाल रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा इसमें हाइट शंकु का अलग दिया है, प्रत्येक का 2 सेंटीमीटर दिया है। इसको मान लेते हैं हम लोग h1, क्या मान लेते हैं h1, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग h2, ठीक है। ये जो आपका 8 सेंटीमीटर किसका निकला है, पूरे बेलन का, यहां से यहां तक का बेलन का जो हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर है और शंकु का कितना हो जाएगा, 2 और 2 मिलके 4, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर और पूरा जो आपका मॉडल है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो 12 में से 4 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे तो बेलन का मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि दिया है मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या निकाले 3/2 सेंटीमीटर हो गया। और अब निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे कि h1 बराबर किसका, h1 तो हम लोग लिख रहे हैं देखिएगा शंकु का, तो लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, लिख दे ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। शंकु की ऊंचाई ना, यहाँ पे अच्छे से लिख दे, शंकु की ऊंचाई h1 मान लेते हैं बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है और मतलब तथा, ठीक है, बेलन की ऊंचाई ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं h2, क्या मान लेते हैं, दोनों ऊंचाई अलग अलग है, इसको मान लेते हैं हम लोग h2 8 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 8 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 2 सेंटीमीटर।
अब क्या करते हैं कि सबसे पहले या तो बेलन का या तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, या फिर यूं करें डायरेक्ट मान रख दें, हल करने में आसानी होगी। पहले निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे कि पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन। एक बात समझिए, इसमें पूछा है कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो यदि हवा का आयतन बोला है आपका कि मॉडल जो है अंतर्विष्ट हवा के आयतन के बराबर है, तो यदि हम लोग मॉडल का आयतन निकाल दें तो हवा का आयतन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि शंक्वाकार भाग और बेलनाकार भाग को आपस में जोड़कर इनका आयतन निकाल देते हैं, और जो आयतन निकल जाएगा वही क्या हो जाएगा, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे पूरे मॉडल का आयतन बराबर, ठीक है, लिखेंगे यहां पे पूरे मॉडल का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार। लेकिन देखिएगा यहां पे एक शंकु होता है तो वो होता है आपका कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें कितने शंकु लगा है, 2 शंकु लगे हुए हैं। तो लिखेंगे कि 2 मतलब दोनों, 2 गुणे शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग का आयतन, ठीक है, 2 गुणे शंक्वाकार भाग का आयतन। समझिएगा कि एक शंकु रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, 2 है, तो हो जाएगा आपका कि बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलनाकार भाग का आयतन, प्लस 2 गुणे शंक्वाकार भाग का आयतन, तो 2 गुणे और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें अब एक चीज समझना है कि हाइट अलग अलग है, तो इसको हम लोग लिख, चलिए h2 कर लेते हैं, और हम लोग शंकु की ऊंचाई क्या माने हैं, h1, तो क्या लिखेंगे, इसको h1 करेंगे, इसको करते हैं h1। अब हम लोग पुनः मान रख देते हैं और इसको हल कर देते हैं। जब मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका पाई का मान क्या होगा, देखिए पाई और पाई दोनों में कॉमन है, चलिए कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आर स्क्वायर, इसमें भी क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को भी कॉमन कर लेते हैं। क्या बचा आपका, इसमें बचेगा h2 प्लस, ठीक है, 2 एकम 2, 2/3, और क्या बचेगा इसमें केवल h1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, और हल करेंगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हल हो गया। आइए देखते हैं, तो हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए, आर का मान समान एक बराबर है, तो हो जाएगा आपका 3/2, और एच आर स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। h2 का मान क्या है, h2 का मान है आपका 8 सेंटीमीटर, देखिए 8 प्लस 2/3, h1 का मान क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। हल कर देते हैं और हल करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग से जो पूछा था कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो यदि हम लोग मॉडल का आयतन निकाल दें तो अंतर्विष्ट हवा का आयतन पता हो जाएगा, सेम होगा वही। तो लिखेंगे कि 22/7, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 3 3 के 9 के बटा में 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 दूना के 4, 8 प्लस 4 के बटा में क्या हो जाएगा 3। अब जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 22 के बटा में 7 गुणे 9 के बटा में 4 गुणे 3, एक कैल्शियम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इसको भी समझ लीजिए, और एक में 3 का भाग तो 3 बढ़ जाएगा, 3 8 24, प्लस है तो प्लस, 3 1 3, 1 चौके 4, हो जाएगा ये कि 22 के बटा में 7 गुणे 9 के बटा में 4 गुणे 24 से कितना हो जाएगा 28 के बटा में 3, 7 चौके 28, ठीक है। इसको रेट से कर लेते ताकि समझ में आ जाए, 7 चौके 28, ये 4 बढ़ गया, और देखिए 3 3 के 9, लिख देते हैं क्या क्या बचा, तो बचा आपका 22 बटा में 1 गुणे 3 के बटा में 4 गुणे 4 के बटा में 1, 4 से 4 क्या हो गया आपका कट गया, तो बचा आपका केवल 22 × 66 सेमी क्यूब। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन दिया है कि किसी बच्चे को एक
मॉडल बनाने को कहा जाता है। जैसे कुछ लंब लेके उसमें दो शंकु आकार का जोड़ना होता है, वो लंब लेके दो शंकु आकार का जोड़ देता है, उसमें पूछता है इसमें अंतर्दृष्टि हवा का आयतन कितना होगा। तो हम लोग मॉडल का क्या निकाले कि सबसे पहले शंकु की ऊंचाई निकाले, बेलन की ऊंचाई निकाले और पूरे मॉडल का आयतन निकाले। पूरे मॉडल का आयतन बेलनाकार भाग आयतन प्लस दो शंक्वाकार भाग का आयतन, ये पूरे जो बेलनाकार भाग उसका आयतन और ये दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल करके दोनों को आपस में जोड़ दिए और जोड़ने के बाद आपका आंसर है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो अंतर्विष्ट हवा का आयतन भी होगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिए, कमेंट में पूछिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग।